Fine. So we are going to learn how to find out the value of log with the help of logarithmic table. ठीक है. Many of the times you will find कि physics और chemistry में इसका use करना पड़ता है. And if you do not know how to find out the value of log with the help of log table, फिर दिक्कत हो जाती है. ठीक है. हालांकि जेईई में तो कभी कभी लॉग की वैल्यू दी गई रहती है क्वेश्चंस में, और बोर्ड वगैरह में आपको बुक्स मिलते हैं, उसके मदद से आपको लॉग की वैल्यू निकालनी होती है. तो उसके लिए हमने ऑलरेडी लॉग पढ़ रखा है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं. ठीक है. ये चीज पहले समझना है. यहाँ पे ये दिख रहा है कि लॉग वैल्यू, तो हम पहले 4 डिजिट्स का लॉग वैल्यू निकालेंगे. 4 डिजिट नंबर्स का जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना हम लोग ध्यान से देखेंगे. ठीक है. तो ये जो है ना, ये 10 to 99 दिया रहेगा. देखो आप, ये जो पहला दिया ना 2 डिजिट्स का, 10 to 99 आई थिंक रहेगा. ये देखो 10 to 99 है. लॉग में 10 to 99 रहता है. उसके बाद वो एंटी लॉग आई थिंक रहेगा. ठीक है. हाँ, तो हम तो पहले लॉग बुक से लॉग की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो पहले तो जो लॉग बुक होता है, मैंने ये डाउनलोड करके रखा है. आपके पास लॉग बुक होगा तो और अच्छी बात है ना. तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखना. जहां भी समझ में नहीं आएगा फील फ्री टू आस्क. ये जो 10 to 99 जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको मेन टेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेन. और 0 से लेकर जो 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पहले समझ लो, लिखना कुछ नहीं है इसमें, समझना ही है. और ये 1 to 9 जो होता है, हम लोग इसको मीन डिफरेंस बोलते हैं. समझ में आ रहा है? ये मेन टेबल है, डिफरेंस है, मीन डिफरेंस. अब हम पहले ये सीख रहे हैं कि यहीं पे सारा मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना आप लोग, कि लॉग की जो वैल्यू है, लॉग वैल्यू फॉर 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट का अगर पूछ लिया जाए, है ना, लॉग वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? मान लो जैसे लॉग ऑफ 1732 है. ठीक है. इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है लॉग टेबल से. ठीक है. तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? 4 डिजिट्स में, तो शुरू का पहले हम क्या करते हैं? 2 डिजिट लेते हैं. क्या लेते हैं? शुरू का 2 डिजिट, 17. तो 17 जो शुरू का जो 2 डिजिट होगा वो मेन टेबल में रखेंगे. 17 कहाँ है? यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस, 17. अच्छा, इसके बाद में 17 के बाद एक डिजिट लेते हैं 3. तो 3 किधर देखेंगे? डिफरेंस वाले में देखेंगे. 3 उसी के पैरेलल, 17 के पैरेलल 0 1 2 3. तो 3 कहाँ है? 2380. तो इसको हम क्या यहाँ पे लिख देंगे? 2380. और फिर क्या है? 2 है. 3 हो गया. अब 2 किधर देखेंगे? मेन डिफरेंस में देखेंगे. तो इसी के पैरेलल 1 यहाँ है, ये 2 के नीचे है 5. हम क्या करेंगे? 5 यहाँ नीचे लिख देंगे. और क्या करेंगे? 5 को हम ऐड कर देंगे. तो 2385. राइट. अब देखो, सिंपल सी बात है. 2385, 2385. अब बताइए, हमको 4 डिजिट्स का नंबर का हमको लॉग वैल्यू निकालनी थी. 4 डिजिट्स का वैल्यू का हमको लॉग वैल्यू निकालना है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 4 डिजिट्स का लॉग वैल्यू का नंबर्स का हमको वैल्यू निकालना है. कितना है? 4. 1 2 3 4. यहाँ पे हम क्या करेंगे? बिकॉज लॉग वैल्यू निकालते तो रूल होता है, 4 डिजिट है ना, तो 4 - 1 कर देंगे. क्या होता है? 3. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3.2385. सो लॉग 1732 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 3.2385. समझ में आया क्या? आप कैलकुलेटर है वहां भी वेरीफाई कर सकते हैं लॉग 1732 की वैल्यू कितनी होगी.
लॉग, आप मोबाइल अगर है तो आप प्लीज चेक करें, है ना, लॉग ऑफ, ये बेस 10 के लिए होता है 1732, तो बिल्कुल इतना ही आ रहा है, 3.2385 आ रहा है। यस, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? ये बताइए। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देखो यार, इसमें ध्यान से आपको समझना है ना, नहीं तो फिर आप रिपीट करो तो ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं बता रहा हूँ, ये फिर से मैंने ये बताया कि ये जो टेबल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 10 to 99 है, इसको हम लोग मेन बोलते हैं, 0 to 9 जो है इसको डिफरेंस बोलते हैं, और 1 to 9 जो है इसको मेन डिफरेंस बोलते हैं। हम अलग अलग सारे वेराइटीज बताएंगे, 4 डिजिट्स का डेसिमल में रहा तब उसका लॉग कैसे निकालते हैं। तो अगर पहला केस हमने लिया कि अगर 4 डिजिट्स का, ये एक एक एग्जांपल लिख लोगे तो समझ में आएगा। 4 डिजिट्स का नंबर का अगर मुझे लॉग निकालना है, तो हम मान लो जैसे log ऑफ 1732 निकालना है, तो रूल क्या होता है कि शुरू का 2 डिजिट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन जो टेबल है वो 10 to 99 है, तो शुरू का 2 डिजिट्स लो, 1717, फिर 3 है तो 17 के पैरेलल डिफरेंस वाले टेबल में 3 देखो, 0 1 2 3, तो ये हमने क्या किया 2380 लिख लिया, बच गया क्या 2। अब मेन डिफरेंस में 2 पे जाओ, तो 0 1 से चालू होता है तो 1 2, इसी के पैरेलल 5 ऐड कर दिया, तो कितना आया 2385। ठीक है, 2385। अब क्या करते हैं, ये 4 डिजिट का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 डिजिट्स का लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 क्या होता है 3, तो क्या हो जाएगा 3.2385, दिस इज द वैल्यू। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या, ये बताओ पहले, बताइए, क्लियर है क्या 100%? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? आई एम एज्यूमिंग कि मैं अपने आप से बातचीत नहीं कर रहा हूँ, है ना। रिधि, हैव अ पेशेंस, मैं सारा 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स 1 डिजिट्स डेसिमल सब बताऊंगा, पहले एक एक करके समझ तो लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, है ना। मैं सारा बताऊंगा, चिंता मत करो, आप लोग जितना सोचे नहीं होंगे ना उससे भी ज्यादा मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी। ये क्लियर है क्या, ये बताओ। यस सर। चलो ये लिख लो आप, चलो एक एक एग्जांपल देता हूँ, ये टेबल नहीं होगा तो आप लोग, अभी मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, बताना है log ऑफ 2719 का वैल्यू बताओ कितना होगा, इसे टेबल से देखकर 27 है, लॉग जल्दी फास्ट, log ऑफ 2719 की वैल्यू क्या होगी बताइए। इन्होंने सॉल्व किया वो अच्छी बात है, log ऑफ 2719, तो 27 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लिख लो यहाँ पे 4330। 9 किधर है, 9 जो है किधर है, 9 इसके पैरेलल 14, तो 14 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4344, राइट। यस, अब बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखो 4344, फिर मैंने क्या बोला कि 4 डिजिट्स का है ना, तो जितने डिजिट्स का हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से -1 करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 डेसिमल दे दो, आप कैलकुलेटर पे भी चेक करोगे यही आएगा 3.4344। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी फास्ट। पीयूष समझ में आ रहा है क्या, आया? तनिषा समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट बताते हैं 3 डिजिट्स के लिए क्या देंगे। कैन यू गिव 1 मोर क्वेश्चंस? हाँ, इस पे तो हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, चलो लिख लो, log ऑफ 1825 बताओ क्या होगा, जल्दी फास्ट।
log of 1825, log of 1825. log of 1825 रिधि हुआ क्या सॉल्व? हाँ जी सही है, रिधि सही है। 1825 तो 18 देख लो पहले, हमेशा शुरू के 2 डिजिट देखने, फिर 2 तो 0 1 2, 2 कितना है 2601। ओ तो log ऑफ 1825 तो 18 है राइट, तो 2 के सामने कितना है 2601, 2601, इसके सामने पैरेलल 5 देखो, 5 1 2 3 4 5 12 आएगा ना, इसका मेन डिफरेंस 12 ऐड कर दो और क्या, 2 और 1 3 1 6 2, 4 डिजिट्स का है तो 4 - 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.261। क्लियर? अब आते हैं 3 डिजिट्स के लिए। 3 डिजिट्स के लिए भी वैसे ही होगा, सेम स्टोरी। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक एग्जांपल लिख लो, समझ में आ जाएगा। लॉग वैल्यू फॉर 3 डिजिट्स, अगर मान लो लॉग ऑफ 229 है, शुरू का इसमें क्या लेंगे 29 22 ले लेंगे, शुरू का क्या लेंगे 22। देखो पहले तो दो डिजिट्स तो लेना ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेन टेबल है वो तो दो डिजिट से ही चालू होता है कि नहीं? तो 22 राइट, ठीक है, 22 के बाद 9 है तो 9 क्या लेंगे, डिफरेंस ही बचेगा एक, तो 9 3598। बस, और कुछ तो है नहीं, तो हम इसमें मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे। अब देखिए कितने डिजिट्स का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, 3 डिजिट्स का 1 2 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो log 229 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.3598 आ जाएगा। तो आप अगर मैं मोबाइल पे भी चेक करता हूं कंफर्मेशन के लिए, log 229 यस, तो 2.3598 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, वैसे ही तनिषा समझ में आ रहा है आपका? आपने क्वेश्चन पूछा था है ना सर लॉग, तो सोचा फिर मैं बता ही दूं, बाकी बच्चों को भी डाउट्स हो सकता है। समझ में आ रहा है कि ये बताओ? वैसे ओके, वैसे ही अगर मान लो कि 2 डिजिट्स का निकालना है, जैसे मान लो लॉग 29, तो 2 डिजिट्स के लिए भी क्या करेंगे, 29 बचा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 29 बचा है तो 29 तो यहाँ पे है, अब बोलोगे सर 29 को किधर देखे, 0 से 9 के बीच में किधर, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो 29 पे हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो 29, तो ये देखो 29 यहाँ पे और 0 पे क्या है 4624, तो 4624, लेकिन 2 डिजिट्स का निकाल रहे हैं तो 2 - 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग मतलब 1.4624, लॉग 29 की जो वैल्यू होगी, लॉग 29 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.4624। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? जैसे लॉग मान लो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 ही है तो हम 0 पे यहाँ पे देख लेंगे 3010, बट 2 डिजिट्स का मतलब निकाल रहे हैं तो 2 - 1 1, तो 1.3010 आ जाए।
क्लियर हुए क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताइए क्लियर है क्या? दीदी समझ में आ रहा है? तनिषा, स्वरूप, सानिका, रुद्राज, अबोली, निहित, पीयूष, अस्मित, Yes, sir. आयुष। ओके, यस सर। गुड। तो अब मान लेते हैं लॉग, जैसे प्रोसीजर वही है, मान लो 1 डिजिट का निकालना है। अब बोलोगे सर आपने तो जैसे मान लो log 9, अब log 9 का कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 9 तो है ही नहीं, ये तो 2 डिजिट से चालू हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, 2 डिजिट से चालू हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 2 डिजिट का 1 डिजिट का है ना, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और डाल देंगे, मतलब सोच लेंगे एक जीरो, क्योंकि log 9 तो दिख नहीं रहा है, 90 रहेगा यहाँ पे, तो 90 एक जीरो डालकर हम 90 पे देखेंगे। एक्चुअली मेंटली एक जीरो हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो log 90 देखो, हाँ जी, देखिए log 90 मुझे निकालना है, तो 90 एक्चुअली log 9 हमसे पूछा गया था, ध्यान देना। 9 तो है नहीं, 10 to 99 चालू होता है, तो हम एक जीरो डाल देते हैं 90। अब 90 पे कहाँ देखेंगे, तो और एक जीरो, तो 9542। अब बताओ इधर क्या आएगा, 1 डिजिट का लॉग निकाल रहे हैं, मतलब 1 माइनस 1 0.954, तो 0.9542 जो हो जाएगा वो log 9 की वैल्यू होगी। आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि log 8 की जरा वैल्यू बताओ जल्दी। log 8 की जरा वैल्यू बताइए क्या होगा। log 8 की वैल्यू क्या होगा? log 8 की वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड रिधि, सही है। इसको याद रखना क्योंकि फिजिक्स में आएगा यूज इसका, तो हमने कैसे बताया वहां पे आपको लॉग की टेबल से निकालना पड़ेगा। बताओ, और बाकी स्टूडेंट्स बताइए log 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और किसी से नहीं हुआ log 8 की वैल्यू? देखो ना, 8 है, 1 डिजिट का है, तो 8 पे तो होगा नहीं, फिर मैंने क्या बोला, एक मन में जीरो डालो 80 आ जाएगा, तो 80 पे देखो, कहाँ पे देखना है, तो कुछ नहीं है, तो जीरो पे ही फिर देखोगे, तो 9031 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 करोगे तो जीरो, तो log 8 की वैल्यू क्या होगी, 0.903 का। log जो 8 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0.9031। log वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर, log वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर, जैसे मान लो मुझे निकालना है log ऑफ 64.25, log ऑफ 64.25 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे 6425,
फिर तरीका वही, तरीका क्या रहेगा वही, 64 पे पहले जाएंगे। देखो देखो 64.25 हम क्या करेंगे, ये वाली जो नंबर है 64.25 यहाँ पे लिख लेंगे विदाउट डेसिमल। तो हम 6425 की वैल्यू तो हम 64 पे देखेंगे, कहाँ पे फिर 64 पे 2 पे, तो 012 8075 यहाँ पे लिख लें 8075। उस पर कितना 5 का मेन डिफरेंस, 5 का, तो 1 2 3 4 5, ये 1 से चालू होता है ना, 1 2 3 4 5, तो 3 मेन डिफरेंस है, हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 8078 है। अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं क्या, तो यहाँ इसमें 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो आंसर क्या आ गया 1.8078। समझ में आया। यहाँ भी प्रोसीजर वही रहेगा, डेसिमल को इग्नोर कीजिए, बट जस्ट आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है, डेसिमल के जितना नंबर्स होगा उसमें से माइनस करना है, जितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, 1.8078 आ गया आंसर। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जरा समझने के लिए, लॉग ऑफ, मान लो ऐसे नहीं जाके ऐसे है 6.425, तो फिर से वही कहानी 6425 लिख दोगे, 64 पे 25 देख लो, तो 64 पे 25 मतलब वही हो गया, 2 पे तो 8075, 3 ऐड करोगे तो 8078 होगा। अब देखो जरा, डेसिमल के पहले यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0.8078 आ गया। बस यही तो कहानी है इसकी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लो log 0.8 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 तो है नहीं तो हम 8 ही कंसीडर करेंगे, बट उस पे डबल जीरो डाल लेते हैं, मतलब 80 पे 0 पे देख लेते हैं, 80 पे 0 कितना हो रहा है 9031। अब ये डेसिमल के पहले कितना है 0 डिजिट से, तो -1 हम यहाँ भी कर रहे हैं, 0 माइनस 1 कितना होता है -1, बट यहाँ पे -1 को हम कैसे लिख रहे हैं 1 बार लिख रहे हैं, 1 bar dot 9031. So this is how we can find out the value of log of 0.8, जो कि कितना है 1 bar 0.9031। अब जरा फिर से बता सकते हो इसकी वैल्यू, log of 0.08 बताओ, log of 0.08 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जरा, सोचिए और बताइए। मतलब 8 जो है ना, ये नंबर्स के पहले कितने जीरो हो रहे हैं ना, उसको हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने 8 के पहले कितने हैं, 2 जीरो है ना, है कि नहीं, नहीं तो आप ऐसे सोच लो, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, ऑलरेडी क्या है ये 8 बाद में है ना, 8 के पहले भी 0 है, ऐसा होगा तो क्या कर देंगे हम माइनस, मतलब 2 बार दे देते हैं, 2 बार डेसिमल 9031। अगर मान लो इसी केस में ऐसे रहा थोड़ी देर के लिए कि अगर log ऑफ 0.08 अगर होता, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू तो यही रहेगा लेकिन 3 है ना, तो ये 3 बार आ जाता है,
3 बार पॉइंट, वैल्यू वही रहेगा डेसिमल के बाद, बट ये वाली चेंज हो जाएगी। 3 बार डेसिमल 9031। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? अब लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अब आप कोई भी वैल्यू तो देखो, मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी आप वैल्यू देकर देखो, अब आसानी से निकाल लोगे अभी। लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझ में आया क्या, ये बताइए। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन 0.08? देखो 0.08 में सिंपल लॉजिक है। 0.8 का कितना आया? 1 बार 0.9031। अगर 0.08 और एक जीरो बढ़ गया तो 2 बार आ गया। 0.008 होगा तो 3 बार आ जाएगा, है ना? एक एक बढ़ते जा रहा है, मतलब -2 प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे एक जीरो था डेसिमल के पहले, 1 बार। यहाँ पे क्या है? डेसिमल 08 है, यहाँ पे 2 बार। डेसिमल 008 रहता तो क्या होता? लॉग ऑफ 0.008 होता तो क्या होता? 3 बार हो जाता। 3 बार डॉट 9031। 3 बार डॉट 9031। समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, तो आप लिख ले एग्जाम्पल, नहीं तो आप भूल जाओगे फिर बाद में। So far we have seen how to find out the value of log with the help of logarithmic table. Now we are going to see how to find out the value of anti-log with the help of anti-log table. ठीक है, हालांकि ज्यादा लॉग की जरूरत होती है, बट फिर भी सोचा बता देता हूँ ये भी। तो ये बताया तो हाँ जी, ये देखो। एंटी लॉग टेबल। अब देखिए एंटी लॉग में भी ये सिंपल वही है। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? जैसे लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2 होता है ना? तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 का वैल्यू 2 होता है। तो हमको क्या बताना है? एंटी लॉग का मतलब क्या हो गया कि अगर ये होता है तो एंटी लॉग ऑफ 2 क्या होगा, है ना? एंटी लॉग ऑफ 2 क्या होगा? सिंपल, अभी बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा, लॉग की वैल्यू निकाली। लॉग ऑफ 6.42 की वैल्यू 0.8078 है। कहने का मतलब जो है, हमको यहाँ पे ये बताना है कि एंटी लॉग मतलब क्या हो गया, उल्टा उसका। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे? लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, 2 तो दिया है, बट ये इजी है, हम 10 का पावर 2 100 कर लेते हैं। बट इस केस में रूल जो है वैसे ही रहेगा। मेन टेबल है, मेन ये डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस। ओके, अब जैसे अगर मान लो मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ 1.2177, एंटी लॉग ऑफ 1. एंटी लॉग ऑफ 1.272177 मान लो निकालना है। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है? देखो, डेसिमल के बाद वाला नंबर्स को लिख लेना है 0.2177। ठीक है, डेसिमल वाले पॉइंट्स को हम क्या हमने लिख लिया। अब ये जो है ना, डेसिमल के साथ में शुरू का 2 डिजिट लेते हैं। 0.21 तो 0.21 ले लो, यहाँ पे 7 है, 7 ले लो। 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0.217 कितना है? 1648। ठीक है, फिर 7 7 पे आ गया ना? हाँ जी,
फिर 7 पे आ जाओ, 1648 है या 1 2 3 4 5 6 7 3 पे है। हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेते हैं, 1657 1647। सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 है ना ऊपर, 1651। अब देखो, अब लॉग में 1 माइनस कर देते हैं, एंटी लॉग में डेसिमल के पहले कितना है, डिजिट यहाँ पे कितना है, डिजिट यहाँ पे कितना है, बताइए। 1 है ना, तो 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2 हो गया। हम क्या करते हैं, 2 डिजिट्स के बाद में यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.2177 16.51 आ जाएगा। 16.51 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एंटी लॉग ऑफ 2.324 निकालना है, तो रूल क्या होता है, डेसिमल के साथ में 0.2324 रख लो, ठीक है। तो पहले 23 ढूंढोगे, 0.23 यहाँ पे है, 23 में 2 ढूंढ लो, तो 0121706, ठीक है। फिर 4 आ जाएगा, 4 1 2 3 4 4 में यहाँ पे 2 है तो 2 ऐड कर लो, 1708। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं क्या, तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होता है, 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल दे देंगे 170.8, ठीक है। 1 मोर, और एक मैं दिखा दूं, अगर मान लो कहीं कहीं गलती से नहीं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, एंटी लॉग ऑफ 23249, डेसिमल के बाद में 5 डिजिट। तो देखो यहाँ पे करते क्या है कि देखते हैं, लास्ट वाला ना, ध्यान देना यहाँ पे 49 है, अगर ये 5 से आगे होता है ना, ये अगर 5 से आगे होता है ना, या 50 भी होता तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 49 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 23 है, 23249। तो अगर 50 होता ना, 5 से आगे होता तो हम इसको 5 ही लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 5 हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 5 से तो आगे है नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log विद द हेल्प ऑफ log टेबल। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, ये बताओ। हाँ, how many of you are able to understand all these things? मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि कुछ वैल्यू ऐसे जानकारी के लिए log 10 तक की वैल्यू याद रखें, ताकि आप कहीं ना कहीं फायदा होगा। log 1 तो 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का भी रखना पड़ेगा यार, 0.4771, है ना। log 4 के लिए क्या करेंगे हम, log 4 का याद रखने की जरूरत नहीं, अगर log 2 का वैल्यू याद है तो log 4 को हम log 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2 लिख सकते हैं। इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो log 4 की वैल्यू आ जाएगी, और क्या, 0.6020, है ना। तो ये log, कम से कम log 10 की वैल्यू ऐसे याद रहा तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं।
तो 0.6020 के आसपास। log 5 की वैल्यू फिर आपको याद रखना पड़ेगा, log 5 की वैल्यू 0.699 के आसपास होता है। ठीक है, 0.6990 समथिंग कुछ। फिर log 6 की वैल्यू, एक्चुअली log 6 की वैल्यू क्या होगा, log a भी होता है, log 2 into 3, तो log 2 plus log 3, ये दोनों वैल्यू ऐड कर दोगे तो log 6 की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली, है ना। तो मुझे लग रहा है ये आएगा 0.7782। log 7 की वैल्यू फिर याद रखना पड़ेगा, 0.8451 होता है। ठीक है, log 8 की वैल्यू कितनी होगी, log 8 की वैल्यू 3 into log 2 आ जाएगा, 0.9031। फिर log 9 की वैल्यू, log 9 की जो वैल्यू होगी वो 3 times of log 3, नहीं 2 times of log 3, 0.959542, और log 10 तो 1 होता है। ये भी इमरजेंसी के लिए ये याद रखनी चाहिए, है ना, और ऐसे log टेबल है तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसको लिख लिया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हमने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की मदद से हम लोग लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया हो। अब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप इसके रिगार्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।